नमस्कार। जम्मू और कश्मीर में पिछले समय वहाँ के विधानसभा चुनाव हुए, हालांकि अभी उसको पूरे राज्य का दर्जा नहीं है। और जैसा कि अपेक्षित था, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, या यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन जीत गया, क्योंकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मिलके चुनाव लड़ रहे थे। यूसुफ तारिगमी सीपीएम से लगातार कई बार से विधायक रहे हैं, फिर जीते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रचार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है, जिसमें जाहिर है कि एक परिवार फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का है, तो ये इस बात को जनता ने स्वीकार नहीं किया। और ये बड़ी अजीब बात है कि आप सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही ये दोषारोपण कर रहे थे कि 3 परिवारों ने मिलकर लूटा है, जबकि परिवारवादी राजनीति तो देश के कई राज्यों में है और कांग्रेस के अंदर है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बदनाम किया जा रहा था, वो गलत साबित हो गया है। लोगों ने वहाँ पे उमर अब्दुल्ला को चुना है, उनकी पार्टी को चुना है, वो मुख्यमंत्री बने हैं और विधानसभा में वो प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जो उसको मिलना ही चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस मुद्दे पे भी चुनाव लड़ी है कि 370 की बहाली होगी। धारा 370 जो 2019 में वहाँ हटाई गई है, वो गलत तरीके से हटाई गई है, क्योंकि उसमें राज्य की विधानसभा की सहमति नहीं ली गई है। विधानसभा को भंग करके और बाहर के एक आदमी को वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के उसके माध्यम से ये निर्णय लिया गया है। ये लोकतंत्र में गलत तरीका है। और अगर कश्मीर की विधानसभा 370 के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित करती है, तो ये उनका जायज़ अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। कश्मीर के पास एक अलग संविधान, अलग झंडा था। उसकी मांग इस समय नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अपनी भारत सरकार के साथ वार्ता में कर रही है। तो लोकतंत्र में ये आज़ादी होनी चाहिए कि अगर कोई राज्य अपना संविधान बनाना चाहे, अपना झंडा बनाना चाहे, अगर वो भारतीय संघ के साथ रहने को तैयार है, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि कश्मीर के संविधान की धारा 3 में ये लिखा था कि कश्मीर भारत का अभि अविभाज्य अंग है। तो अगर ऐसी बात उस संविधान में लिखी थी, तो इस तरह के संविधान से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसी तरह से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कहती है कि हम भारत से अलग नहीं होना चाहते, हम भारत के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अलग झंडा, अलग संविधान चाहिए। तो आखिर ये उसकी मांग क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? लोकतंत्र में लोकतंत्र का तकाजा है कि जो लोगों की मांग है, राजनीतिक मांग है, उसको उसको माना जाए, उसको मानने का तरीका निकाला जाए। और अगर कोई बहुत टकराव नहीं है जो हमारा संघीय व्यवस्था है उसमें, तो वो मांग मानी जानी चाहिए। कर्नाटक ने भी अपना झंडा बना लिया था जब सिद्धारमैया पिछली बार मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आके उसको ख़त्म किया। ये लोकतंत्र की भावना के विपरीत बातें हैं। तमिलनाडु बहुत दिनों से मांग कर रहा है कि जो हिंदी वहाँ थोपी जा रही है, वहाँ पे, वहाँ राज्य में 2 भाषाएं, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको शायद फिर से करना पड़ेगा। फिर से कर लीजिए।